तो आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल, फिटनेस वन शॉट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो सबने सुना होगा कैलोरीज 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 कैलोरीज। व्हाट आर दीज कैलोरीज? कैलोरीज होता क्या है? कैलोरीज अगर मैं लिख के दिखाऊं, ये जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको दिख रहा होगा क्या है ये। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमारी बॉडी में जब कैलोरीज बर्न का मतलब होता है तो वो भी सेम मतलब होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो तुम बोलते हो ना कि मेरी 1500 कैलोरी खा रहा हूँ, 2700 कैलोरी खा रहा हूँ, तो तुम इतना अमाउंट ऑफ किलो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो एंड योर बॉडी, जो आपकी ये बॉडी है, अरे ये ना करता है, हाँ, जो आपकी बॉडी है इतनी कैलोरीज उसको पूरे दिन में यूटिलाइज करके बॉडी को फंक्शन कर रही है। और कैलोरी से क्या मिलता है आपको? इसको यहाँ डाल के ये फंक्शनिंग, किस किस चीज़ की फंक्शनिंग? ब्लैक मार्कर खत्म हो गया। फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट, हार्ट के ऑर्गन ही लिख दो भाई डायरेक्ट। ऑर्गन्स, ब्लड फ्लो, ग्रोथ, मसल रिकवरी, मतलब कुछ भी हो रहा है बॉडी के अंदर, कुछ भी रिएक्शन चल रही है तो वो कैलोरीज के कारण ही चल रही है। बॉडी के अंदर कैलोरी का अमाउंट ज़्यादा है, सिस्टम ये मान के चलो ये इनपुट है, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर काम चल रहा है और आउटपुट में आपको जिंदा हो आप। ये है एक्चुअल में कैलोरीज का मतलब। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब मैं किताब से पढ़ पढ़ के बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम जो कैलोरीज है, जो इधर लिख के आया था कि कैलोरीज अपने को मिलती है, तो वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? पहला पहला क्या, एक ही चीज़ होती है, हम कहाँ से कैलोरीज लेते हैं, कहाँ से एनर्जी मिलती है? खाने से भाई। अब खाने में भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मैक्रोस, एक होते हैं माइक्रोस। न्यूट्रिशन टाइप, जो हमारा मेन कैलोरी का सोर्स होता है वो होता है मैक्रो। माइक्रो इतना सोर्स नहीं होता, माइक्रो बहुत कम सोर्स में रहता है, बट मैक्रोस जो होते हैं आपके, जिसमें आप बोलते हो अब आएगी चीज़, प्रोटीन, कार्ब, फैट्स, वाओ वाओ वाओ, सबने सुना हुआ है। एक्चुअल में ये होता है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स आपके मैक्रोस के अंदर आते हैं। और प्रोटीन, अब हम कैलोरीज देखते हैं कि मानो आपने 1 ग्राम प्रोटीन खाया एंड 1 ग्राम फैट खाया, नहीं 1 ग्राम कार्ब खाया एंड 1 ग्राम फैट खाया। अब उनके अंदर कितनी कैलोरीज, कितनी एनर्जी होती है? 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर होती है 4 कैलोरीज, कार्ब के अंदर भी 4 कैलोरीज, फैट के अंदर होती है 9 कैलोरीज। इससे इतने से देखने से क्या पता लग रहा है कि ये अगर कम भी खाओगे ना तो ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी आपको। ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। फैट्स एक्चुअल में, हेल्दी फैट्स होना बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है, बट ओवरडोज होना मोटापे का कारण होता है। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक सोर्स बताना भूल गया मैं, जो मैंने लिखा था ना, खुल जा भाई मार्कर, 3 लिखे थे ना, पी, सी एंड एफ। अब एक और होता है, वो होता है फाइबर, बट फाइबर का हमारी बॉडी के अंदर इतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसको आप मतलब एब्जॉर्ब बहुत कम होता है फाइबर। तो इनका ही मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो कैलोरीज का अमाउंट होता है वो ज़्यादा ऊपर लेवल पे रहता है। मतलब मान के चलो अगर पिरामिड है ना, तो ये बड़ा पिरामिड है और ये छोटा पिरामिड है कैलोरीज के मामले में, कि इसमें कंटेनर है एक टाइप से। तो इन 3 में ज़्यादा कंटेनर आएंगे, इसमें कम आएंगे, और ये हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बाकी आगे बातें आगे करेंगे। तो ये अब तक हो गया। अब आप लोग अपना कैलोरीज कैसे चेक कर सकते हो कि मुझे जिंदा रहने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए? अब जिंदा रहने के लिए जो कैलोरी होती है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। बहुत लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, बट मतलब अब मैं बताता हूँ कि मेंटेनेंस कैलोरी का एक्चुअल मतलब है जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए आपको जो कैलोरीज चाहिए, जिंदा रहना का मतलब नहीं कि आप इतनी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब कट टू कट आपकी बॉडी लिया, यूज किया, खत्म, और कुछ एक्स्ट्रा चीज बॉडी के अंदर हुई नहीं, वो होता है मेंटेनेंस कैलोरीज।
अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान के चलो मेरा x kg ऑफ बॉडी वेट है, अब आपको उसको कन्वर्ट कर लो पाउंड्स में, पाउंड में कन्वर्ट करने के तो होता है 2.2046, ये जितना आपकी आई ये आएगी पाउंड्स के अंदर, ठीक है, ये पाउंड्स के अंदर वैल्यू आई। अब जस्ट कुछ नहीं करना, जो ये y वैल्यू आई है इस y वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 15 से। दिस इज योर कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज, z आपकी है मेंटेनेंस कैलोरीज, ठीक है। अब अगर आपको बोलते ना कट करना है, बल्क करना है, मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर जाओगे तो आप कर रहे हो बल्क, मेंटेनेंस के नीचे खाओगे तो आप कर रहे हो कट, सिंपल एज दैट। अब बॉडी, अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में अंदर कि बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कैसे हो रही है। ऊपर ऊपर से तो पढ़ लिया कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बट एक्चुअली में बॉडी यूज कैसे कर रही है कैलोरीज को, कहाँ यूज कर रही है, कौन सी चीज अगर हम ज्यादा करें हमारी कैलोरीज बर्न होंगी। अब पढ़ेंगे इस डिटेल के अंदर इसे। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये क्या लिख दिया भाई, चलो पढ़ते हैं इसे। TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि आप पूरे दिन में कैसे जो एनर्जी कैलोरीज को कैसे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब रेस्टिंग के अंदर आता है BMR, नॉन रेस्टिंग के अंदर आता है TEF, NEAT, NEAT। अब रेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये बॉडी की ये क्या है, चलो इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ अभी कि आपकी बॉडी की ये आप फंक्शनिंग कैसे हो रही है। TEF क्या है, थर्मिक इफेक्ट्स ऑफ फूड, फूड खाने से आपकी बॉडी में कैसे एनर्जी यूज होती है वो। NET क्या है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस, कि आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे तब ये क्या है, तब कौन सी कैसे एनर्जी यूज हो रही है। एंड एक एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिसिस, एक ये पॉइंट रहता है। अब इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतना माइंड चार्ट दिमाग में डालो कि डेली एक्सपेंडिचर जो होता है दो फॉर्म में होता है, एक रेस्टिंग में, एक नॉन रेस्टिंग में। रेस्टिंग के अंदर BMR आता है और नॉन रेस्टिंग के अंदर तीन चीजें आती है, TEF, NEAT और EAT। ये तो याद कर लो, अभी पढ़ते हैं। अब एक एक टॉपिक के अंदर घुसेंगे, BMR, DEF, NEAT, EAT, ठीक है। चलो अब हम घुसते हैं बिल्कुल डिटेल में, अब पढ़ेंगे पहले BMR। व्हाट इज BMR? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसिकली क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ कैलोरीज, कि नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स टू कीप यू अलाइव, जिंदा रखने के लिए आपको जो कैलोरीज यूज होती हैं वो होती है BMR। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या वो चीजें जो आपको जिंदा रखती हैं। पहला ब्रीदिंग, सेकंड पंपिंग ब्लड, थर्ड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। आपको क्या लग रहा है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे हो रहा है विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर? नहीं भाई, उसमें भी एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, फिर रिपेयरिंग ब्लड सेल्स, आपके बीमार होते हो, ब्लड सेल्स खराब होते हैं, नए बनते हैं, वाइट ब्लड सेल है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी वायरस है उनको जाके अटैक करते हैं, नए सेल बन रहे हैं, क्लॉटिंग हो गई, कहीं कट लग गया, वहाँ एनर्जी यूज हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो रही है रिपेयरिंग सेल्स। ये आपका बेसल का ऊपर ऊपर मोटा मोटा सा चीज़ है कि बेसल के अंदर आपका क्या है कि जिंदा रखने के लिए ब्रीदिंग, पंपिंग ब्लड, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर एंड रिपेयरिंग सेल के अंदर आता है। अभी हम इसके अंदर घुसते हैं कि मान के चलो, और एक और चीज़ है कि जो आपका ये BMR है ना, ये आपका कितना है, 50 to 70% ऑफ कैलोरी एक्सपेंडिचर जो बोलते हैं ना आपका, जो TDEE BMR ही आपका 50 to 70% उसको होल्ड करता है। आप बोलेगे कि 50 to 70% बहुत बड़ी रेंज होती है। अब ये रेंज कैसे डिसाइड होती है कि किसका 50% है, किसका 70 है? उसके आते हैं बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स आते हैं कि
अब वो फैक्टर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो सेवरल फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका बेसल 50 टू 70%। अब होता है ना, कुछ लोग आपको दिखते होंगे कि भाई ये तो कितना भी खा ले, ये इसका पेट ही नहीं भरता। और कोई ऐसे भी होंगे भाई ये खाता कम है बट इसका बहुत जल्दी पेट भर, मतलब मोटा हो जाता है, फैट बहुत जल्दी आ जाता है। उसका रीज़न ये है। अब ये क्या है, 50 टू 70% कैसे डिपेंड करते हो, फैक्टर्स क्या-क्या है। पहला फैक्टर मसल मास। कैसे? मसल मास कैसे? बताता हूँ। सेकंड, बॉडी साइज। ऑब्वियस, बॉडी साइज का कैसे? जिसकी जितनी ज़्यादा बॉडी उतना ज़्यादा कैलोरीज चाहिए उसको, उतनी बर्न करेगा, उतनी चाहिए। छोटा कम। सेम फॉर जेंडर। जेंडर में क्या होता है, फीमेल्स की, अब इसको लिंकेज करके चलते हैं, ठीक है, लिंक करके चलते हैं इन चीज़ को। मसल मास, जितना ज़्यादा मसल मास आपकी बॉडी पे होगा उसको रिटेन करना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। और एक चीज़ देखी होगी आपने कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अच्छा खासा मसल मास मेंटेन कर पाते हैं अगर वो डाइट फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा मैं छोड़ रहे नहीं कर रहे, वो डाइट अगर फॉलो कर रहे हैं तो अगर मसल मास वो मेंटेन कर रहे हैं तो उन पे फैट बहुत कम आता है। जिसने एक बार बोलता है ना, एक बार बॉडी बन गई तो भाई फिर दोबारा उसको रीगेन करना बहुत ईजी होता है। वो मसल मास के कारण होता है। क्योंकि अगर मसल मास आपका ज़्यादा है ना तो आपका एनर्जी, कैलोरीज जो आप यूज़ करोगे वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मसल मास उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न्स होगी। मसल मास में आपको मसल्स को सिंथेसाइज जो भी चीज़ें करनी, मसल कैलोरी यूज़ करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकंड, बॉडी साइज। अब मान के चलो एक छोटा हाइट का बंदा है, उस पे मसल मास है, एंड एक बहुत बड़ी हाइट का बंदा है बट उस पे मसल मास कम है। अब जिस पे मसल मास ज़्यादा है ना वो भी एक्सपेंडिचर करेगा, और सेम जिसकी हाइट बड़ी है वो भी एक्सपेंडिचर करेगा जस्ट बिकॉज उसकी हाइट बड़ी है। अब मान के चलो दोनों पे दिखने में दोनों मसल मास दोनों का कंपैरेटिवली जो होता है ना, कंपैरेटिवली रिलेटिवली मसल मास बराबर है, बट एक की हाइट ज़्यादा और एक की हाइट कम है। अब जिसकी हाइट ज़्यादा है ना उसकी कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू जिसकी हाइट कम है। ज़्यादा वाले की ज़्यादा कैलोरीज होगी। तो ये भी कैलोरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जेंडर का क्या होता है कि फीमेल्स का क्या होता है कि मसल रिटेन करना और मसल क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है फीमेल्स में। तो इस कारण उनका क्या होता है, कैलोरीज कंपेरेटिवली कम बर्न करते हैं वो। लड़के लोग कैलोरीज बहुत जल्दी, मतलब ज़्यादा ठूस के भी खा लेना तब भी कैलोरीज बर्न हो जाती है। लड़की अगर उतना ठूस के खा ले वो मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल का ये सिनेरियो रहता है। अब एज एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। एज ऐसा फैक्टर आ जाता है कि जब आप एज करते जा रहे हो तो आपके ऑर्गन्स, आपके हर एक चीज़ स्लो होती जा रही है क्योंकि डिके हो रही है भाई। आप एज बढ़ रही है तो आप एक टाइप से अंदर से जल रहे हो, तो आपकी हर एक चीज़ जो ऑर्गन सब कुछ है वो सिकुड़ता जा रहा है, कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्यों? आपको सर्वाइवल नहीं बोल सकते उसको, कम एनर्जी कंज्यूम करेगा जस्ट बिकॉज आपकी एज बढ़ रही है, आप बुढ़े हो रहे हो। दैट्स द रीज़न, एज का ये रीज़न है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाते हैं। हाँ, एक मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स लिख देता हूँ, बता देता हूँ अभी। जैसे पहला पॉइंट ऐसा पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है ये कि मसल मास जिसका ज़्यादा, बीएमआर ज़्यादा, और बॉडी फैट अगर ज़्यादा है, हाँ ये अगर कंपेयर करेगी, बंदे में बॉडी फैट ज़्यादा है ना, मतलब बहुत मोटा है, तो उसका बीएमआर कम होगा। बीएमआर कम होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है कि वो कम भी खाएगा ना उसका पेट भर जाएगा। पेट का मतलब फैट बहुत जल्दी उस पर गेन होगा। अब बॉडी साइज का तो बता ही दिया, छोटा बड़ा तो कैलोरीज ज़्यादा कम। अब हम पढ़ते हैं फीमेल जेंडर के अंदर क्या होता है कि मसल मास कम होता है तो फीमेल्स का वेट नहीं, फैट गेन बहुत इजी होता है फीमेल्स के अंदर। अब इसका क्या है, ड्यू टू लॉस मसल मास एंड हार्मोनल चेंजेस, एज के साथ आपका बीएमआर कम होता रहता है और जो फैट गेनिंग है वो इंक्रीज होता जाता है एज के साथ साथ, और लूज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जिसने ज़्यादा एज के अंदर फैट लूज किया ना भाई, और बोलते हैं ना कि टीनेजर में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, एक्चुअल में ग्रो कर सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी बनी वैसी है। जितना आप एज करते जाओगे उतना आपको उस चीज़ को अचीव करना, जो मसल मास जो भी आप अचीव कर रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग्स। हर एक चीज़ में बात कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं TEF, थर्मिक इफेक्ट्स ऑफ फूड। अब थर्मिक इफेक्ट्स ऑफ फूड के अंदर है कि आपकी बॉडी जब भी आप कुछ खा रहे हो तो एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रही है। कैसे? खाते समय, डाइजेस्ट करते समय, उसको एब्जॉर्ब करते, मेटाबोलाइज योर फूड, उसको ब्रेक डाउन करते हुए आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही है।
एनी टाइम डू यू ईट फूड योर बॉडी हैज टू वर्क एंड ब्रेक इट डाउन. अब मान के चलो क्या क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, चूइंग होती है, देन प्रोड्यूस सलाइवा, देन चर्निंग ऑफ फूड, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इंटेस्टाइन, एंड देन ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, चूइंग हुई, सलाइवा बना, फिर आपका चर्निंग ऑफ फूड हुआ, देन आपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हुए, एब्जॉर्प्शन हुआ उन न्यूट्रिशंस का इंटेस्टाइन के अंदर, और उनका ट्रांसपोर्टेशन, जो न्यूट्रिशन है उनका ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरिंग हुआ. ये सब फ्री में तो हो नहीं रहा भाई. कुछ चीज जिंदगी में फ्री नहीं है, इस दुनिया में कुछ चीज फ्री नहीं है, हर एक चीज एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर पैसों का नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है कैलोरीज का. मतलब बॉडी कितनी वो है ना कि हम कैलोरी खा रहे हैं, बर्न भी हो रही है भाई. ऐसा नहीं है कि वो रुकी हुई है, यूटिलाइज हर एक चीज हो रही है. अब कि और जो आपका TEF होता है ना, ये आपका 10% सिर्फ करता है कंट्रीब्यूट आपका ओवरऑल दिन का जो आप एक्सपेंडिचर करते हो. ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यू ईट एंड उससे क्या क्या होता है. मानो आपने प्रोटीन खाया, अच्छा खासा प्रोटीन खा रहे हो, तो बॉडी यूजेस 20-30% of calories. Body use 20-30% of calories to just digest protein and absorb it. और सेम कार्ब्स के लिए होता है 5 से 10%, और फैट के लिए होता है 0 से 3%. इसका मतलब क्या है, फैट्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये कैलोरीज में वो सोचो भी, देखो कितनी जल्दी 3% है ये, 0 से 3% आपका ओवरऑल बॉडी का यूटिलाइज कर रहे हैं कैलोरीज, बट लेके आपकी 1 ग्राम में कितनी आते हैं, सबसे ज्यादा 9 कैलोरीज. मतलब आपने कैलोरीज इतनी खाई बट यूटिलाइज वो आधे से भी कम में हो गई, जल्दी बर्न हो जाती है. इसलिए फैट, जितना फैट खाओगे उतना ज्यादा वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि फैट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब, ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर बहुत जल्दी होता है. अब इन सब का जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है कि मान के चलो आपने 100 कैलोरीज खाई ऑफ लीन प्रोटीन, 100 कैलोरीज ऑफ लीन प्रोटीन खाया, तो उसका जो 100 कैलोरीज का लीन प्रोटीन खाया, तो उसका जो 20 से 30 जो कैलोरीज होंगी ना, वो इसी को यूटिलाइज करने में, उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट करने में ही चली जाएंगी. डिफरेंस देख रहे हो, 100, और मानो आपने 100 कैलोरीज ऑफ फैट खाया, 0 से 3, सिर्फ 3 यूज हुई, बाकी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होगी. इस पे आपने 100 कैलोरी का खाया, 20 से 30% इसी को एब्जॉर्ब करने में चला गया, तो ओवरऑल मान के चलो आपकी बॉडी में 70 कैलोरीज बची. इसमें आपकी बॉडी में कितना भाई, 97. 100 कैलोरी तो खाते नहीं भाई हम, 1500-1600 खाते हैं, 1700 कहीं होगी, और मैक्सिमम एवरेज डाइट तो 2200 प्लस जाती है एवरेज इंडियन की. तो ये पॉइंट निकल के आता है कि कैलोरीज कितना मैटर करती है. जितना आप हाई प्रोटीन डाइट खाओगे ना, उतनी आपकी फैट लूज करने की कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी. रीजन बीइंग, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज लगती हैं भाई. क्या चीज है ये. जितना, अब ये नहीं करना कि भाई इस कैलोरीज में सिर्फ प्रोटीन डाल दिया, नहीं डाल सकते. क्यों नहीं डाल सकते, बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, बॉडी को फैट्स भी चाहिए. तो बराबर 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 कैसे रहता है, बराबर रहता है 50-30-20 रूल. व्हाट इज दिस, अपनी ओवरऑल डाइट का 50% कार्ब से लाना है. कार्ब से आपको मिलती है एनर्जी, जिससे आप, मतलब आपका फंक्शनिंग इजी रहती है. 30% ऑफ प्रोटीन एंड 20% ऑफ फैट. अब बंदे पे डिपेंड करता है, वो चाहे इसको 40 कर देता है कभी कभी, एंड इसको 10 कर देता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है. ये करोगे तो भी बढ़िया है, वो करोगे वो बढ़िया, और इसको ले, ये कर लो, इसको 40 कर लो, इसको 50 कर लो. भाई हर कोई मैनेज कर लेता है, वो बोलने की बात होती है. ये भी कर सकते हो आप, पर करना मत, ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो भाई फिर आपको इससे गट हेल्थ की इश्यूज आएंगे कि आपने इसका कंटेंट ज़्यादा ले रहे हो. मतलब ज़्यादा प्रोटीन खाना भी ना दिक्कत आता है, क्योंकि बॉडी पचा नहीं पाती.
आप, और बोलते हैं ना स्टार्टिंग में बिगिनर्स को बहुत कम प्रोटीन खाना चाहिए। रीजन यही होता है कि आपकी बॉडी आदत नहीं लगाई होती बॉडी ने कि भाई इतना प्रोटीन भी खा सकता है कोई। तुमने खा लिया, मानो तुम खाते नहीं प्रोटीन, पूरा कभी खाया नहीं इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एंड बॉडी में एकदम से डाल दिया, तो उसको तो वेस्ट लगेगा भाई कि बेवकूफ हो गया क्या, इतना तो रोज तो दे नहीं रहा था, आज कैसे दे रहा, तो गलती से आ गया ये, इसको बाहर फेंकते हैं। बाहर कैसे फेंकते हैं भाई, गट हेल्थ इश्यूज आ देंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसे चीजें नहीं करनी। ये टॉपिक थोड़ा इजी सा है तो इसको साथ में समझा देते हैं। अब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस, इसके अंदर क्या है कि अब एक्टिविटी नहीं कर रहे, मान के चलो आप खड़े होकर पानी फिल कर रहे हो, बॉटल भर रहे हो भाई, बॉटल भर रहे हो, और क्या कर रहे हो, खड़े होकर ब्रश कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ खड़े हो, स्टैंड, जस्ट खड़े हो, और आप वो होता ना टप टप पैर मारो, टप 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 कर रहे हो पैर, क्या बोलते हैं इसको, टैपिंग ऑफ फुट, ये सब इसमें आता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, बस तब भी कैलोरीज बर्न हो रही है। और जो ये है, इधर से दिख रहा हूँ क्या मैं, इधर से ऐसे रखता हूँ, ये है, इसमें क्या है कि आप एक्चुअल एक्टिविटी कुछ कर रहे हो, इसमें आप एक्चुअल में कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, और आपको पता है ये आपकी बॉडी का सिर्फ 5 से 10% कैलोरीज कंजम्पशन करती है। अब आप बोलोगे भाई तो मैं जो जिम में इतना सब कर रहा हूँ वो सिर्फ इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा है? हाँ जी, वो सिर्फ इतनी ही कैलोरीज बर्न कर रहा है। मेजर जो चीजें आती हैं वो आपकी डाइट, शिट कॉल आ गया, सॉरी गाइस, फिर से किसी अननोन बंदे का कॉल आ गया था। तो अब किस चीज के बारे में बात कर रहे थे हम, बात कर रहे थे कि सिर्फ 5 से 10% ही आपकी बॉडी कैलोरीज यूज करती है जितना एक्सरसाइज करते हो। जी हाँ, आपकी डाइट प्लस आपका एक्टिविटी, ये भी सिर्फ मेंटेन नहीं है, प्लस एक चीज आती है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो है कंसिस्टेंसी। स्पेलिंग नहीं आते भाई, बट समझ जाना, लगातार ये चीज करोगे ना तब हर एक चीज ऊपर जाएगी, मसल मास ऊपर जाएगा, फैट नीचे जाएगा, बॉडी अच्छी होगी, और क्या होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अच्छी हो जाएंगी। ये सब तो ठीक है भाई, बट ये मेजर है, इसको फॉलो करना है तब जाके चीज़ें होंगी। अब चलो फिर क्रिस्प क्या निकलता है इस पूरी वीडियो का, इस पूरी वीडियो का क्रिस्प निकलता है BMR इज द की, जो आपकी बॉडी का अराउंड 60% ऑफ स्लाइस कैलोरीज का रहता है। अब पता है BMR आपका ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, चेंज हो सकता है। उसको आपको चेंज करने के लिए आपको हर एक टाइम क्या कंसिस्टेंसीली हर टाइम आपको एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है, फालतू चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ें करनी है, तब जाके आपका BMR चेंज होता है। अब BMR इन्फ्लुएंस कैसे होता है, पहली एक चीज़, एक तो आपकी बॉडी साइज पे, एक आपके मसल मास पे, एक आपके क्या बोलते हैं उसे एज पे, एंड एक आपके जेनेटिक्स भाई, जेनेटिक्स यहाँ भी आ गया, यस जेनेटिक्स मैटर्स, बट आपका जो ये है क्या बोलते हैं इसे बॉडी साइज, देखो ये जो चीज़ है ना मसल मास, एज चलो ठीक है बढ़ रही है आपकी, बट मसल मास अगर आप इंक्रीज कर सकते हो आपका BMR इंक्रीज होगा। मसल मास इंक्रीज करने के लिए आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा। अब अकेले प्रोटीन खाने से मसल मास तो बढ़ता नहीं, प्रोटीन के साथ प्लस करके आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और वर्कआउट एक दिन करके तो मसल मास बढ़ेगा नहीं, उसको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली करोगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, BMR इंक्रीज हो जाएगा, फैट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये आज की कंक्लूडिंग वीडियो है। और कुछ कंक्लूडिंग है क्या? और तो यही है कि खाने से आपका जो आप खाना खाते हो उससे सिर्फ 10% मेंटेन करता है, सॉरी खाना नहीं, एक्सरसाइज करने से सिर्फ 10% आपकी बॉडी का जो कैलोरीज बर्न कंजप्शन होता है सिर्फ 10% होता है, बाकी आपका BMR है। और एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि मसल टिश्यूज अगर आपके बढ़ेंगे, जो मैंने बताया वो लिखा है मैंने यहाँ पे, मसल टिश्यूज आपकी बॉडी में बढ़ेंगे तो आपका BMR बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो फोकस ऑन योर BMR बढ़ाने में हेल्प करो, मतलब हेल्प क्या, BMR बढ़ाने का ट्राई करो, बाकी चीज़ें कंटिन्यूसली करते रहो, BMR बढ़ेगा तो आपका मसल मास भी बढ़ता जाएगा,
आपकी ओवरऑल डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी होगी एंड फैट भी कम होता रहेगा। तो आज की वीडियो का तो यहीं समाप्त होता है डिश के। तो अभी हम खाएंगे अपनी मील। अगर दिखाऊंगा तो दिखा दूंगा, नहीं तो फिर सायोनारा गाइस।